हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में जो आपके आयोग के द्वारा कई सारे क्वेश्चन की जो आपकी आंसर की में गलतियां हैं, तो इसके संदर्भ में जो आपके साक्ष्य हैं वो टेलीग्राम चैनल पे कई सारे स्क्रीनशॉट, बुक कवर और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स के कई सारे प्रश्नों पर डाउट है, आप लोग क्लेम जरूर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई एक एक नंबर इवन 0.33 से भी कई सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास मार्कशीट है। अगर आप यहीं पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल पे पुरानी मार्कशीट दिखेंगी 67 68 में कि 0.33 से भी पीटी रुकता है। हालांकि इस बार जो परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, जो शुरुआत में इतना बड़ा उत्साह था इस पूरी परीक्षा के संदर्भ में कि भाई यहाँ पर 2000 वैकेंसी है और जो खास तौर पे स्टूडेंट 700 to 800 सीट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि भाई इस बार मुक्ति मिल जाएगी। पर जैसा एक कोड़ में खाज वाली सिचुएशन बना दी गई आयोग के द्वारा, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट धरनों पर बैठे हैं, दुखी हैं, घर बार छोड़ के ठंड में बैठे हैं। कई सारे जिनका पेपर अच्छा भी गया, उन्हें उस अच्छे पे भी मतलब ट्रस्ट नहीं है कि भाई होगा क्या। कई बार मन में ये भी संशय है कि जिस तरीके पे सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सीटों के स्तर पे धांधली है। तो इतना सारे इसमें आयाम हैं, इतने सारे मतलब कि समस्याएं इसके साथ जोड़ दी गई हैं कि हर जो विद्यार्थी है संतुष्ट नहीं है। मतलब स्टूडेंट ये चाहता था कि वो मेहनत करे, जाके परीक्षा में बैठे, वो अपना मद्दा दिखाए, उसकी रैंक आए और वो प्राउड के साथ अपने सपने को पूरा करे। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि भाई अगर पीटी होता है तो क्या पूरी प्रक्रिया मतलब पूरी तरह से ईमानदारी से चलेगी। अब मेंस का पेपर कैसा बनाएंगे? पीटी जब इतना फर्जी बना दिया तो मेंस में आखिर ये लोग कैसा बनाएंगे? मतलब उस पर भी है कि भाई रिपीटेड ही क्वेश्चन उठा के देंगे या फिर करंट में अफलातून टाइप की चीज़ें दे देंगे। तो ये बहुत कुछ विद्यार्थियों के अंदर आ रहा है। पर मैं सबसे यही एक बात कहता हूँ कि भाई आप जो सब लोग हैं, आप एक काम कर सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। फल मानता हूँ ठीक है, आयोग के स्तर पे गलतियाँ हो, करप्शन हो, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। आप व्यवस्थाओं से, संस्थाओं से, सिस्टम से नहीं लड़ सकते। आप अपनी जगह अपनी मेहनत कर सकते हैं। जैसे ही सही समय आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना जो काम है, जो कर्म आपके हाथ में, आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेट वाइज जो जो इसके सारे साक्ष्य हैं यहाँ पर मतलब प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, कहीं लैंग्वेज के लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहीं पर मतलब जैसे अब ये बुक है आपका PN ओझा, तो इनका नाम ही किताब का गलत दिया हुआ है। देखिए होता क्या है कि चाहे उसे मिलता जुलता नाम हो, लेकिन अगर नाम या किसी चीज़ पे किसी डेटा पे जिस तरह की गलतियां होती हैं, उसके चलते हमेशा इन प्रश्नों को संज्ञान में लिया जाता है। यूपी PCS के संदर्भ में भी 15 से 16 प्रश्नों पर कार्रवाई होने जा रही है, और जिसमें CSET के क्वेश्चन अलग से हैं। CSET में भी इस बार कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है। लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न क्लेम किए गए हैं, 3 से 4 पे एक्शन होगा। तो इसी संदर्भ में आप देखिए कि भाई ये सारी चीज़ों के बीच में आपको एक काम करना है कि आपको अपनी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी करनी है। आप अगर मेंस अच्छा नहीं है तो आप प्री कम मेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, पर आप तैयारी रोक नहीं सकते। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। कर्म ये है कि आप अपने आप को मेंस में इतना तैयार रखें कि जब भी मौका मिले, जब भी कभी तो मतलब होता है ना कि एक फेज़ होता है, एक समय आता है इंसान का, जब भी मौका मिले तब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल फुलझड़ी की तरह निकले और आपका जो स्कोर है मेंस का बहुत ही ख़राब हो। आप ना GS1 कर पा रहे हैं, ना सांख्यिकी के आप 4 क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, ना आप निबंध के 2 पेज लिख पा रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई 3 से 4 पेज में ऐसे लिख रहे हैं तो हाथ दर्द हो जा रहा है। मतलब ये वाली विद्यार्थियों की क्लास नहीं चलेगी। आपका जो हाथ है इतना परिपक्व होना चाहिए। आप यूपी PCS के मेंस के संदर्भ में देखिए, 4 दिन में 8 पेपर, मान के चलिए लगभग 400 पेजेस, 400 पेजेस की प्रैक्टिस होती है 4 दिन में। इसलिए आपको अपनी आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है। बाकी मित्रों, किसी भी प्रश्न पे डाउट हो, कोई बंदा उसके बारे में क्या कहता है उसे छोड़िए, आपको उसका सही साक्ष्य मिल रहा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे क्लेम करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्लेम करिए, उस पर एक्शन हो सकता है। इसलिए आप इन सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप इसके ऑब्जेक्शंस कीजिए। सारे स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरुआत में लग रहा था कि प्रश्नों में दिक्कत नहीं है, लेकिन सच में आपके 10 से 11 प्रश्न हैं, 5 से 6 प्रश्न तो वैसे गलत नहीं है, लेकिन जो भाषा है, जो पूछने का तरीका है वो गलत है। कहीं पे इकोनॉमी सर्वे मेंशन कर दिया गया जबकि RBI मेंशन होना चाहिए। कहीं पर बताइए मतलब कि अब जैसे नया पैटर्न ही है, सेंसस 2023 पूछा जा रहा है, और आपके 2000 से पहले का जब आपका
मतलब पुराना जो आपकी कर्क रेखा का क्वेश्चन है वहाँ पे तो स्टेट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उठा के 25 साल पुराने प्रश्न सीधे रख दिए हैं। मतलब थोड़ा भी एनालिसिस नहीं, कोई रिसर्च नहीं। अरे यार, स्टूडेंट से ही 10-10 क्वेश्चन ले लो, तब भी ऐसा प्रश्न बनेगा कि एक प्रश्न गलत नहीं होगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। यूपी पीसीएस ने भी ऐसे किया है कि ऐसी आंसर की निकाली है जिसमें 16 से 17 प्रश्न गलत हैं, और जो प्रश्न हैं भी उसके 2-2 आंसर हैं। अब कोई स्टूडेंट आर मैट्रिक्स वाला जो है आपका R21 मैट्रिक आपका जो क्वेश्चन है, अब वो देखिए मैगजीन्स में आदमी सीरम इंस्टीट्यूट भी पढ़ रहा है और उसका प्रोडक्शन आपका एस्ट्राजेनिका ने भी किया है। तो भाई आप कम से कम ऐसे प्रश्न तो बनाइए जिसका साक्ष्य या जिसकी चीज़ें जो कि प्रमाण बहुत अच्छे से मौजूद हों। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मित्रों यही है, आप के हाथ में आपका कर्म है। बहुत अच्छे से अपने कर्म को मजबूत करिए। मेंस इतना स्ट्रांग हो कि जब भी आप लिखें तो किसी भी तरह की आपको समस्या यहाँ पर ना हो। बाकी यहाँ पर मित्रों हमने आपका कल पहला टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये हमारी कई सारी मैंने कॉपीज़ यहाँ पे शेयर की हैं आप लोगों के साथ, ताकि ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो आपका कॉपी रिव्यू पूरा होता है, जो क्वालिटी है, एक एक आपके मतलब कि लाइन बाय लाइन किस तरीके से आपके पेपर को चेक करके उसको कमेंट्स करने हैं। मतलब कि पूरी हमारी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो कॉपी रिव्यू ही है, और कॉपी रिव्यू पे हम लोग अपना मतलब 90% हमारी एनर्जी इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है, और इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा आपके लिए यहाँ पर वेपन है परीक्षाओं को बहुत अच्छे करने के लिए। बाकी जिन विद्यार्थियों को भी ये हमारे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ देखनी हो, ये सारी हमारी कॉमन टॉप मतलब बहुत ही कॉमन हमारी कॉपीज़ है। ये कोई यहाँ पे रिसर्च का बेंचमार्क नहीं है, सिंपली हमारे ग्रुप की उठा के कॉपियाँ यहाँ आपको दे दी गई हैं। आप इस पे थोड़ा सही से काम कर लीजिए। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना हो, अभी हमारा सेकंड टेस्ट आपका 14 जनवरी को है, और एडमिशन स्टार्टिंग प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और स्टूडेंट्स ने कॉपियाँ अपनी सबमिट करना शुरू कर दी हैं। बाकी मित्रों आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, ये सारे यहाँ पे साक्ष्य दिए गए हैं, इन्हें एक प्रॉपर PDF में मर्ज करके भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप सभी लोग जिस भी प्रश्न पे आपको डाउट हो, आप सभी लोग उस पर अपना ऑब्जेक्शंस भेजें, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।